तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 की तारीख अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। ये सिर्फ एक नया फाइनेंशियल ईयर नहीं है, बल्कि 10 ऐसे बड़े बदलावों की शुरुआत है जिनका असर हमारी जेब, हमारी बचत और हमारे सफ़र सब पर पड़ेगा। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनके लिए हमें तैयार कैसे रहना है। ये देखिए, ये है वो पूरी लिस्ट। कुल 10 बड़े बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। अब समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इन्हें 3 आसान हिस्सों में बांट दिया है: बैंकिंग, टैक्स और यात्रा, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जिनका असर सीधा हमारी जेब और हमारी बचत पर पड़ने वाला है। पहला सेक्शन है बैंकिंग और बचत पर असर। पहला बड़ा बदलाव पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के ग्राहकों के लिए है। अगर पीएनबी का क्लासिक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं। इसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है। अक्सर ऐसा सिक्योरिटी के लिए या फिर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और ये लिमिट है 25,000 रुपए। जी हाँ, आप पीएनबी के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में बस 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। तो अगर कोई बड़ा कैश निकालने का प्लान है तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला नियम जुड़ा है हमारी बचत योजनाओं से। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स है ना। तो अब इन खातों को एक्टिव रखने के लिए हर साल इसमें कुछ मिनिमम पैसा जमा करना जरूरी हो जाएगा। ये एक तरह से बचत में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए है। और ये मिनिमम अमाउंट है सिर्फ 500 रुपए। हाँ, बस 500 रुपए। तो इन अकाउंट्स को चालू रखने के लिए अब हर साल कम से कम इतना अमाउंट तो डालना ही होगा, ताकि लंबी अवधि की बचत चलती रहे। चलिए, बैंकिंग और बचत के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी टैक्स और ऑफिस से जुड़े नए नियम। ये सैलरीड लोगों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी हैं। इसमें 3 बहुत खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। पहला, पैन कार्ड से जुड़ा एक अपडेट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का नया तरीका। और तीसरा, पुरानी टैक्स रिजीम में बचत का एक मौका। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि अब तक क्या होता था। पैन कार्ड बनवाने के लिए हम आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर दे देते थे, लेकिन 1 अप्रैल से ऐसा नहीं चलेगा। अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के वैलिड प्रूफ की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए है। देखिए, अगर टैक्स बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब उसका प्रूफ आपको सीधे अपने ऑफिस में ही जमा करना होगा। इससे जो टीडीएस करता है उसकी पूरी प्रोसेस और भी ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। हाँ, और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो लोग अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं, उनके लिए सेक्शन 80C और 80D के तहत निवेश करके टैक्स बचाने का मौका बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे सोर्स में इस पॉइंट को 2 बार मेंशन किया गया है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना अहम है। चलिए, अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से की, सफ़र और गाड़ियों से जुड़ा खर्च। चाहे हम ट्रेन से सफ़र करें या अपनी गाड़ी से, ये बदलाव हम सब पर असर डालेंगे। तो ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर कभी आखिरी मौके पर प्लान बदलना पड़ जाए तो अब टेंशन थोड़ी कम होगी। टिकट कैंसिल करके रिफंड पाने के लिए अब ज़्यादा टाइम मिलेगा। रेलवे ने रिफंड पाने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले ये टाइम लिमिट ट्रेन छूटने से सिर्फ 4 घंटे पहले तक की थी, जिसे अब बढ़ा के सीधा 8 घंटे कर दिया गया है। ये वाकई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब जो लोग सड़क से सफ़र करते हैं उनके लिए फास्टैग से जुड़ा एक ज़रूरी अपडेट है। 1 अप्रैल से अगर फास्टैग के नियमों का पालन नहीं किया, मतलब केवाईसी वगैरह पूरा नहीं है, तो टोल प्लाजा पर जेब ज्यादा ढीली हो सकती है। हो सकता है दोगुना टोल टैक्स लग जाए। और अगर कोई नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो ये खबर ध्यान से सुनिए। चाहे कमर्शियल गाड़ी हो या पैसेंजर, दोनों के दाम बढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कमर्शियल और पैसेंजर दोनों ही तरह की गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ने वाले हैं। मतलब नई कार या ट्रक खरीदना अब थोड़ा और महंगा होने वाला है। और आखिर में पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ा अपडेट। ये कोई नया नियम तो नहीं, पर एक रिमाइंडर है। जैसा हर महीने होता है, सरकारी तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करेंगी, तो फ्यूल के दाम महीने दर महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये थे वो 10 बदलाव। चलिए अब फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिनकी तैयारी हमें अभी से कर लेनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात यह है, बैंकिंग में पैसे निकालने की लिमिट और बचत खातों में मिनिमम डिपॉजिट का नया नियम है।
टैक्स के मामले में डॉक्यूमेंट जमा करने के तरीकों में बदलाव है। और जब बात आती है सफ़र की, तो ट्रेन टिकट रिफंड में राहत है, लेकिन गाड़ियां महंगी हो रही हैं। तो इन सभी बदलावों को जानने के बाद अब असली सवाल यही उठता है कि इन आने वाले बदलावों के लिए हम सब कितने तैयार हैं। बेहतर यही है कि अभी से अपनी प्लानिंग को एक बार फिर से देख लिया जाए, ताकि 1 अप्रैल आने पर कोई सरप्राइज ना मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।